खौदनाज़ात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन 6:30 बज चुके हैं और 5 अक्टूबर है और हफ्ते का दिन है। सुबह सारी रात यहाँ पर इंतज़ार करते रहे इस्लामाबाद इंतज़ामिया और मीडिया भी कि अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर आएंगे हस्बे वादा, लेकिन वो नहीं आए। इस वक्त जो कैमरामैन हमारे हैं मेरे साथ ड्यूटी देते हैं सारी रात, शहजाद रफ़ीक, उनको मैं कहूँगा कि ज़रा दिखाएं ये डी चौक जो है ये कहाँ तक है और इसकी जो इस वक्त की सूरत हाल है वो क्या है। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ के मनाजिर और कब्बे यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको नज़र आएंगे, मीडिया के लोग नज़र आएंगे, कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान और जवान जो हैं नज़र आएंगे। और इसमें बहुत सारी आप देखें कि सोशल मीडिया की जो ताकत है, जिस तरीके से इसको मनफी तरीके से इस्तेमाल किया गया है या जा रहा है। आज रात को आपको बहुत सारी चीज़ें आपको भी पहली दफ़ा पता लगी होंगी, लेकिन इसका इलाज ये है कि झूठ वो जितना मर्जी वो फैलाएं, लेकिन आपको भी तो वो सच बताना चाहिए ना, आपको भी तो असल हक़ाइक़ दिखाने चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वो उनकी गालम गलोच से, उनकी धमकियों से वो डर के जो लोग हैं वो सच बोलने से वो डरते हैं, वो सही बात करने से वो डरते हैं। और हर बंदा ज़ाहिर है जो इज़्ज़तदार बंदा है उसको वो डरना भी वो चाहिए। लेकिन इस वक्त जो ये फितना है या ये जो कल्ट है, इसका मुकाबला आप उनकी आंखों में आंखें डाल के ही कर सकते हैं। डर के, बुज़दिली दिखा के, खामोश रह के वो नहीं किया जा सकता। वरना आप देखें कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने फेक वीडियोस और वो जो पुरानी वीडियोस थी वो चला के जो है आपको दिखाई हैं। और यहाँ पर डी चौक में आप यकीन जाने एक लम्हा हम यहाँ मौजूद थे, यहाँ पर वो नहीं आ सके। और अब तो आर्टिकल 245 के जरिए आर्मी वो डिप्लॉय हो चुकी है। कैसे आएंगे अली अमीन गंडापुर यहाँ पर, और कैसे आएंगे? वो सिर्फ नारे कर रहे हैं। तीनों सूबों से कोई बंदा नहीं निकला, कोई कुछ नहीं है। वो चंद सरकारी मुलाजमीन सरकारी वसाइल के साथ लेकर वो आए हैं और यहाँ पर हमला करना चाहते हैं। मुझे आप बताएं कि फरवरी में जब से वो वज़ीर आला बने अब तक कितने तामीरी काम किए हैं, कितने तामीरी या तरक्याती मनसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया है KPK में, और उन्होंने क्या अवामी वफला और बहबूद का काम वहाँ पर किया है। हर हफ्ते वो इस्लामाबाद में वो आते हैं और इस मौके पर और इस सूरत हाल के ऊपर अगर वफाक कोई एक्शन लेता है या कोई और ऑप्शन जो आइन उनको देता है अगर वो अडॉप्ट किया जाता है तो क्या वो गलत होगा? फिर वो कहेंगे कि जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा है, जमहूरियत की जो है आवाज़ वो दबा दी गई है। KPK के जिन लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब को और उनके लोगों को जो वोट दिया है, क्या वो इसलिए दिया था कि आप हर हफ्ते जाके वफाक के ऊपर हमला करें? और एक ऐसे मौके के ऊपर जब आप 17 ममालिक के डेलीगेशन यहाँ आ रहे हैं, भारत का वज़ीर ख़ारजा यहाँ आ रहा है, चीनी जो चाइना के वो वज़ीर आज़म है वो आ रहे हैं, रशिया का बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे, इसके अलावा और कई ऑब्जर्वर्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे मौक़ों के ऊपर क्या मकसद है एहतजाज करने का, या इससे हासिल वसूल क्या है? अगर इनको पाकिस्तान का दर्द होता, पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम का दुख होता तो ये आगे पीछे कर लेते। एहतजाज तो करते रहे, उनकी नस नस में शामिल है एजिटेशन करना या बात ना मानना। तो इस मौके का इंतखाब क्यों किया गया? मैं आपको बड़े वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उन लोगों ने यकसर इस सारे अमल को वो मुस्तरद कर दिया है। 2 दिन पहले यहाँ से अफगानी पकड़े गए 60 से ज़्यादा लोग, जिनके डंडे, कीलों वाले डंडे, कंचे, बंटे उनके पास थे। 400 से ज़्यादा दीगर लोग वो पकड़े गए। बाकी आप क्या समझते हैं कि यहीं पर यही 1,500-2 हज़ार बंदा बसता है पिंडी इस्लामाबाद में? सवाल ही नहीं पैदा होता। 99.9% लोगों ने इनका ये एहतजाज यहाँ पर जो है उसको वो मुस्तरद किया है। लेकिन ये सोशल मीडिया का जो झूठ है, झूठी वो खबरें, लोग बाहर बैठे हुए, कोई इंग्लैंड बैठे, कोई अमेरिका बैठे, कोई वो कहाँ बैठे, वहां से होकर चला रहे हैं जी डी चौक में ये होगा, डी चौक में ये होगा। हम यहाँ बैठे हैं, कल रात से हम यहाँ बैठे हैं, कल सारा दिन हम यहाँ पे बैठे हैं। आप बताएं कौन है यहाँ पे, किधर है? अगर कोई टोलियां 10-10 की, 20-20 की, कोई उधर मेलोडी वाली साइड पे या उससे पीछे है या इस तरफ है, तो वो आते हैं और वो चले जाते हैं। ज़ाहिर है जो आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट भी होता है। लेकिन जो डी चौक था, यहाँ पे हम आपके सामने हैं, ये सारा कुछ आपको बता रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर आएगा। रियासत जो है वो भी जाग रही है, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी जाग रहे हैं, और जो पिंडी इस्लामाबाद के जो सेंसिबल लोग हैं वो भी जाग रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6:40 जो है वो हुए हैं, और यहाँ पर कल से अब तक कोई भी जो है वो बंदा नहीं। हाँ, इमरान खान साहब की दोनों बहनें आई थी, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है यहाँ पीछे वो आके, और उनके साथ और कोई बंदा नहीं। और अभी भी इस एरिए से मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर का जो रेडियस है, 100 से भी ज़्यादा बंदा नहीं, 100 से भी कम बंदे थे जो गिरफ्तार हुए। बाकी अब फैसला आपने करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। थैंक यू।